नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज 15 नवंबर है और झारखंड का स्थापना दिवस भी है और भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। इसी के लेकर के हम बात करने के लिए हमारे साथ बुद्धिजीवी लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं, जो लगातार अपनी बातों को मुखर होकर रखते रहते हैं। तो आज हम बात करें कि झारखंड का स्थापना दिवस भी है और भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, तो इनका क्या उस पर विचार है, क्या कहते हैं। दादा जोहार। जोहार आपके तमाम दर्शकों को भी। आज बिरसा जयंती भी है और झारखंड का स्थापना दिवस भी है। देखिए, आज के दिन आदिवासी समुदाय ही नहीं, झारखंडी समुदाय और पूरे देशवासी अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती मनाता है। और इसलिए कि ब्रिटिश काल में बिरसा मुंडा ने इस इलाके में आदिवासियों को संगठित कर महाउलगुलान किया था, आंदोलन किया था। और जिसके कारण, उस आंदोलन के कारण अंग्रेजों को जमीन संबंधी कानून बनाना पड़ा, स्टेटेड कानून बनाना पड़ा। तो आज उसी के याद करते हैं सब हम लोग। लेकिन इसमें अफसोस इस बात का है कि उस समय जो ब्रिटिश काल में जिन सूदखोर महाजन जमीन लुटेरों के खिलाफ बिरसा मुंडा ने लड़ाई शुरू की थी, या आदिवासियों ने जो लड़ाई शुरू की थी, और लड़ाई जो लड़ रहे थे, जिसका संरक्षण ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार कर रही थी, उसी के खिलाफ बिरसा मुंडा और उस समय के आदिवासियों ने विद्रोह किया था, जिसे उलगुलान कहते हैं। और लेकिन आज हम देखेंगे देश भी आजाद हो गया, झारखंड राज्य भी मिल गया, लेकिन अब देखेंगे आदिवासियों का शोषण हो, जुल्म हो, खत्म नहीं हुआ है। हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं कि लूटने के तौर तरीके बदल गए हैं, शासक शोषक बदल गए हैं, लेकिन अभी भी आदिवासियों का बड़ा जमात सिस्टम का, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, या जो भी सिस्टम में जो है, उसके द्वारा भी आज उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। आज के दिन सब लोग मनाएंगे उसका जयंती, लूटने वाले लोग ही मनाएंगे, लुटाने वाले लोग ही मनाएंगे, है ना। लुटाने वाले लोग इस पर बिरसा से प्रेरणा लेके आंदोलन खड़ा करेंगे, लड़ेंगे, ही नहीं सोचेंगे। लूटने वालों को भी संकल्प लेना चाहिए कि हम नहीं लूटेंगे, जो शोषण जुल्म है इसको रोकना चाहिए, है ना। ये चीज आज के डेट में एक सवाल है, एक बहस है। जैसे हम एक उदाहरण देंगे, अभी क्या हो रहा है। कई सारे झारखंड नामधारी पार्टियां हैं आदिवासी संगठन लेकर, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ताम झाम लाओ लश्कर से पूरा कार्यक्रम करते हैं। लेकिन बिरसा के वंशजों हो, जो भी संथाल, मुंडा हो, कड़ियत, जो भी आदिवासी है, उन पर शोषण क्यों हो रहा है, उन पर जुल्म क्यों हो रहा है, उनकी जमीन क्यों लूटी जा रही है, उनकी पहचान क्यों मिटाया जा रहा है, उनके इतिहास क्यों मिटाया जा रहा है। और ये तमाम अभी एक माने कारपोरेट पूंजीपति का सत्ता अभी चल रहा है, सिस्टम में भ्रष्ट लोग हावी हैं। इस पर चिंतन मनन करने का है। और कई सारे, मतलब झारखंड 24 साल हो रहा है राज्य स्थापना दिवस बनाते हुए, लेकिन आप देखेंगे क्या हो रहा है। भाजपा भी सत्ता में, जेएमएम भी सत्ता में, कांग्रेस भी सत्ता में, आजसू भी सत्ता में, कौन पार्टी सत्ता में नहीं आया। तो सवाल है कि आज मूल्यांकन करने की जरूरत है, देश के लोगों को, झारखंड के लोगों को, आदिवासियों को भी। एक बड़ा सा वाक्य हम बताते हैं। झारखंड में कैसे पार्टी, आजसू पार्टी देखिए बता रहे हैं। आज मेरा फेसबुक पेज में लगा है, हम इसलिए लगा है कि आज 15 नवंबर है, बिरसा मुंडा का जयंती है। तो स्वाभिमान की लड़ाई जारी रहेगा, सुदेश महतो बोले थे ये, और बोले थे कि 150 फीट के ऊंची प्रतिमा के भूमि पूजन भी किए थे। उसी पर आप, मैंने आपका फेसबुक पेज पर यही लगा था मेरा। हाँ, सही बात है कि 2017 में आजसू सुप्रीमो
सुदेश कुमार महतो ने बुंडू में जो रातूपुरा नगर में वहां भूमि पूजन किए थे और भूमि पूजन करके घोषणा किए थे कि 150 फीट देश में सबसे बड़ी बिरसा मुंडा की स्टेचू प्रतिमा लगाई जाएगी, आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी। उसको नाम रखे थे स्टेचू ऑफ उलगुलान। आज 7 साल होने जा रहा है। तो हमारा कहना है कि देखिए नेताओं का स्तर कितना गिरा हुआ है। मैंने अमर शहीद बिरसा मुंडा देश दुनिया का लोग उसको महानायक मानता है, उलगुलान का नायक मानता है। उसके साथ शहीदों के साथ झूठा बोला जाता है, धोखा दिया जाता है, वादा खिलाफी किया जाता है। तो आज आदिवासियों के साथ क्या हो सकता है, झारखंडियों के साथ क्या हो सकता है? भगवान बिरसा मुंडा के साथ भी लोग धोखा कर रहे हैं। हम बोले उसका बड़ा उदाहरण है, उसका बड़ा उदाहरण है आशु सुप्रीमो सुदेश महतो का 2017 में नवंबर महीना में बड़ा सा कार्यक्रम किए थे। बोल रहे हैं कि समाधि स्थल से मिट्टी ले जाया गया, बिरसा मुंडा का जन्म स्थल से मिट्टी लाया गया, बिरसा के वंशजों को लाया गया, पूरे पचपना से क्षेत्र बुंडू तमार सोनातू राहे अनगढ़ा सारा इलाका से लोगों को बुलाया गया, पहाड़ पुजारियों को बुलाया गया और वह कार्यक्रम किया गया था। और उसमें स्वाभिमान की बात किए थे। लेकिन अफसोस इस बात का है 7 साल गुजर गया, 2019 में 5 साल भी विधायक भी बने हुए। तो मेरा कहना है कि आज स्थिति के बाद इतना झूठ बोला जाता है, तो ऐसे नेताओं का भी पहचान करना जरूरी है। चुनाव के मौसम में से बता रहे हैं, यहाँ तो जनता के साथ क्या स्थिति हो रही है, चुनना है, बड़ा खतरा और कम खतरा में चुनना है, बड़ा चोर से छोटा चोर में चुनना है, क्योंकि सिस्टम ही भ्रष्ट हो गया है। हम सुदेश महतो को उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि बिरसा जैसे महानायक के नाम पर अपना राजनीति चमकाने के लिए ये सारा कर्मकांड किए, लेकिन आज तक वहां पर न 150 फीट का प्रतिमा लगा, न स्टेचू ऑफ उलगुलान हुआ। आप समझ सकते हैं कि मैंने आज किस स्तर का राजनीति हो रही है। तो 15 नवंबर को स्थापना दिवस पर इस पर भी समझना चाहिए, आम लोगों को, देश के लोगों को, आदिवासियों को और तमाम राजनीतिक पार्टियों की सोचना चाहिए। और क्योंकि जनता इस सिस्टम में जो झेल रही है, इस पर चिंतन करना चाहिए। लेकिन दादा, जिस तरह से आप आज 15 नवंबर है, स्थापना दिवस है, और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर ये सवाल जो खड़ा कर दिए हैं कि भगवान बिरसा मुंडा को भी लोग ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन चुनाव है दादा, ये अभी सिल्ली में सुदेश महतो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, तो क्या लगता है ये जो आप आज का फेसबुक पेज पर लगा है या जो आज बयान दे रहे हैं, उसका फर्क दिखेगा वहाँ? देखिए, मेरा काम शुरू से ही रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं हम मेरा शुरू से ही रहा है, बेबाकीपन मेरा शुरू से ही रहा है। जो बात फैक्ट बात है हम कहते हैं। हमने कहा कि 2017 में घोषणा किए थे, आज 2024 हो रहा है, 5 साल फिर 2019 में विधायक भी बने, फिर और 5 साल विधायक रहते हुए भी, पार्टी के सुप्रीमो रहते हुए भी मैंने आप नहीं किए हैं। तो बिरसा जैसे शहीद के साथ साथ कर सकते हैं, तो आम आदिवासी झारखंडी देश की जनता क्या उम्मीद करेगी? मैंने एक नेताओं का स्तर है, मैं इतना गिरा हुआ है इतने नेताओं का, राजनेताओं का, इसको सोचना है, समझना है, यही बात हम बताना चाह रहे हैं। देश के आइडियल हैं भगवान बिरसा मुंडा, अगर उनको झारखंड में अगर इस तरह से नेता लोग झूठ बोल करके अपना राजनीतिक चमकाएंगे तो क्या होगा राज कर? यही तो बात बोल रहे हैं हम। तो सुदेश महतो को उदाहरण दिए है ना, बोल रहे है ना, भाजपा जैसी पार्टी जनजातीय गौरव दिवस मना रही है। वे क्या गौरव करेंगे? गौरव देखना है तो मोराबादी मैदान सबरे आ जाइए, हजारों आदिवासी माँ बहन बेटी लोग यहाँ काम करने आती है, बहुत जगह बिरसा चौक में आइए। तो देश के अंदर पलायन विस्थापन काम के लिए रोज घर द्वार बाल बच्चा छोड़ के आना, और ये है जनजातीय गौरव। तो भाजपा को भी इस पर बोलना चाहिए, इस सवाल पर, ये गौरव, ये सम्मान पर मैंने झारखंड में जो सरकार, उसको ही सोचना चाहिए क्या आदिवासी गौरव करेगा, क्या सम्मान है। तो मेरा कहना है कि ये सब चीज है पर सोचना चाहिए कि आत्मसम्मान का सवाल, आर्थिक संबलता का सवाल, आर्थिक मजबूती का सवाल, परिवार में रोजगार कैसे बढ़े, इस पर बात होनी चाहिए। बल्कि झूठा ढिंडरा पीटना, चाहे में तो बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीति चमका के स्टेचू ऑफ उलगुलान बोल दिए, ये भाजपा ये जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है,
और हमारे तथाकथित कुछ लोग आदिवासी लोग इसमें जा रहे सवाल नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी बात दुखद है। चलिए, अभी आप बुद्धिजीवी लक्ष्मी नारायण मुंडा जी की बात सुन रहे थे, और जिस तरह से है कि बिरसा भगवान का जो प्रतिमा लगाने की बात कहते हैं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, उन पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरह से भगवान को भी इन लोग ठग रहे हैं, बिरसा भगवान को, और अपना राजनीतिक चमका रहे हैं। लेकिन बीजेपी पर भी कहे कि जनजातीय गौरव जो मना रहे हैं, लेकिन जो हजारों लोग आज रांची शहर में आते हैं और अपने घर परिवार को छोड़कर काम के खोज में, और पलायन जो झारखंड का एक अहम मुद्दा है, ये सब पर भी लोगों को बात करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से नेता लोग अपने राजनीतिक चमकाने के लिए अब जिस तरह से लोग कर रहे हैं कि 150 फीट की प्रतिमा लगाने की बात कहते हैं, लेकिन 7 साल में आज तक वहां पर कुछ नहीं हुआ। तो इसी के लेकर के जिस तरह से लगातार लक्ष्मण मुंडा जी अपनी बातों को मुखर होकर रखते रहते हैं, आज भी स्थापना दिवस, झारखंड का स्थापना दिवस पर और भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर ये याद दिला रहे हैं कि आपने ये वादा किए थे, आज तक पूरा नहीं किए हैं। तो इसी तरह को लगातार खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।